हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमैटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज के क्लास 5 में पहुंच चुके हैं। आज जनरली मैं आपको तीन वैरायटी यानी कि तीन टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे आप। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का पहला सवाल पहला टाइप पे। तो मैं यहां पे लिख दूं टाइप 1 ऑफ टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को देख चुके होंगे और उसके बाद ही प्रोसीड कर रहे होंगे। ठीक है, बड़ा जरूरी है ये चीज। आप एकदम से क्लासरूम जैसा इसको ट्रीट करो। ठीक है, चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, देखो कि ए स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स। B scored 40% marks and obtained 35 marks more than the required to pass. The pass percentage is, मतलब एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 का कोई बंदा है ए जिसने कितना मार्क्स लाया भाई, इसने लाया 30% मार्क्स। बट ये बेचारा 15 मार्क्स लेस लाया। किससे? पासिंग मार्क्स से। ठीक है, पूरा लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने है। और एक बंदा है बी जिसने इसी एग्जाम को अपीयर करी है, इसने लाया 40%। और इसके साथ क्या हुआ, ये 35 मार्क्स ज्यादा ले आया है। किससे? वही पासिंग मार्क्स से। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, ये क्या है। बड़ा सिंपल तरीके से पहले तो बनाना सीखते हैं इसको, फिर हम लोग देखेंगे कि और बेहतर ढंग से बनाने के लिए क्या करना चाहिए था। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखो कि इसे अगर हम ट्रेडिशनली स्कूल में सॉल्व कर रहे होते तो क्या करते कि लेट फुल मार्क्स इज योर एक्स। ए में चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ए का स्कोर है 30% ऑफ एक्स। ए ने इतना लाया, अभी पास फेल का बात नहीं करते। बी लाया है कितना? 40% ऑफ एक्स। अब अगर पासिंग मार्क्स का बात करूं मैं, अकॉर्डिंग टू ए पासिंग मार्क्स होना चाहिए 30% ऑफ एक्स लाने से वो फेल कर गया। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है बाई 15 मार्क्स, यानी ये जो मार्क्स है ये पासिंग मार्क्स से 15 नंबर कम है। यानी कि इसको पासिंग मार्क्स बनाने के लिए इस मार्क्स में हमें और 15 ऐड करना चाहिए। अगर बी के अकॉर्डिंग चले तो बी के अकॉर्डिंग पासिंग मार्क्स उसी एग्जाम का 40% ऑफ एक्स नहीं, 40% ऑफ एक्स में तो पासिंग मार्क्स से भी 35 नंबर ज्यादा है, हमें तो पासिंग मार्क्स तक जाना है। यानी कि इससे हम 35 घटा दें तो ये भी उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स बता रहा होगा और ये भी उसी एग्जाम का पासिंग मार्क्स बता रहा होगा। एक ही एग्जाम में पासिंग मार्क्स ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं, जरूर ये दोनों सेम है। सॉल्व करें अगर इसे, इसको उधर ले जाते हैं, यानी कि 40% ऑफ एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स इज योर 35 को इधर ले आते हैं, 35 प्लस 50, दैट मीन्स 10% ऑफ एक्स इज योर 50। दैट मीन्स 100%। 10% 50 है भाई, तो 100% ऑफ एक्स कितना होगा? 500। दिस इज द फुल मार्क्स, या आप यूं कह लो कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर 10% ऑफ एक्स 50 है तो एक्स 50 इंटू 100 बाई 10 यानी कि 500। तो हमारे पास क्या आ गया? फुल मार्क्स आ गया। अब हम चाहे तो पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं, किसी एक के जरिए निकालते हैं पासिंग मार्क्स। हम चाहे तो ए वाला डेटा भी यूज कर सकते हैं पासिंग मार्क्स निकालने के लिए, या चाहे तो बी वाला डेटा भी यूज कर सकते हैं। कोई एक यूज करते हैं, सपोज करो मैं ये यूज करता हूं, आप प्रैक्टिस करने के लिए इसे यूज कर लेना, सेम आएगा। पासिंग मार्क्स क्या? 30% ऑफ एक्स। 30% ऑफ
x से 15 और ज्यादा। 30% ऑफ 500 इज योर 150 प्लस 50, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स इज 165। ये पासिंग मार्क्स आ गया। बट आपसे क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स कैसे कैलकुलेट होता है? ये पासिंग मार्क्स बाय फुल मार्क्स इनटू 100। पासिंग मार्क्स इज योर 165, full marks is 500 into 100, that is 0 रिड्यूस हो गया। 165 by 5, 5 3 5 3, that means 33%। क्लियर हो रहा है बात? अब जरा सोचो कि हम ऑल्टरनेटिव तरीके से इसको और अच्छे से और इजीली जल्दी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस तरीके में जाने से पहले मुझे लगता है एक बात मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं पहले, क्या कि अगर हम कभी डिफरेंस का बात कर रहे होते हैं तो सपोज करो मैं कहता हूं 5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा, या -5 और -2 का डिफरेंस क्या होगा, या 5 और -2 का डिफरेंस क्या होगा, या -5 और 2 का डिफरेंस क्या होगा। चलो ना कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 और 2 का डिफरेंस होगा 3, -5 और -2 का डिफरेंस होगा -3, 5 और -2 का डिफरेंस होगा भैया 7। बोलो हाँ या ना। -5 और -2 का डिफरेंस होगा -7। क्यों? 5 -2 3, -5 माइनस ऑफ -2, आप समझ रहे होगे, -5 प्लस 2 दैट इज -3। 5 माइनस -2, 5 माइनस -5 प्लस 2 क्या देगा? 7। -5 प्लस 2 के बीच का डिफरेंस यानी कि -5 -2, -5 -2 दैट इज -7। तो मैं यह समझाना चाहता था आपको कि अगर चीजें सिमिलर साइन के साथ है, देखो ये और ये दोनों पॉजिटिव, तो जो डिफरेंस है उसमें दोनों का सबट्रैक्शन आएगा 5 -2। सिमिलर साइन के साथ है माइनस माइनस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा भाई, जो डिफरेंस होगा इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा 5 -2। अभी हम फिलहाल इस साइन को माइनस या प्लस को इग्नोर करके चलते हैं, पहले डेटा देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। क्लियर? और जब सिग्नेचर या साइन अलग अलग होगा, जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तब देखो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों का एडिशन समेशन। माइनस है प्लस है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डेटा का, दोनों मैग्नीट्यूड का एडिशन 7। क्लियर? मैं अभी प्लस माइनस का बात नहीं कर रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं। क्लियर? और ऐसा होता क्यों है? सपोज करो इसे हम नंबर लाइन में देख के और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। सिमिलरली यहां -1 -2 -3 -4। एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है ना, ए और बी के बीच का अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूं तो इन नंबर लाइन ए और बी का डिफरेंस मींस डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन रियल लाइन। ये है एक्चुअली अगर कहा जाए तो डिफरेंस का डेफिनेशन। तो अगर मैं सपोज करो 4 और 1 के बीच में डिफरेंस निकालना चाहूं तो नंबर लाइन के एक ही साइड में है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसका और इसका सबट्रैक्शन। समझो बात को, यानी कि अगर चीजें सेम साइन के साथ है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सबट्रैक्ट करने पे आएगा, दैट इज 3। मैंने कहा -4 और -2 दोनों का साइन सेम है, डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। 0 के सेम साइड में है दोनों, यानी कि 4 का और 2 का जो डिफरेंस होगा जो वो सबट्रैक्शन होगा। क्लियर हो रहा है बात? लेकिन जब भी हम कभी ऐसा करें कि मैंने कहा 3 और -2 के बीच का डिफरेंस चाहिए, अब देखो एक चीज आपका ओरिजिन से राइट साइड, तो एक चीज ओरिजिन से लेफ्ट साइड। अब जब मैं इसका डिफरेंस निकालने लगूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू will not now the subtraction but the result of the addition। क्लियर हो रहा है बात? यानी कि 3 और 2 5 होगा। ठीक है? और आप साइन बड़ा और छोटा के हिसाब से लगाना जानते होंगे। क्लियर?
पहला बात मुझे ये क्लियर करना था, अगर मैं इसको और बेहतर ढंग से इजीली बनाना चाहूं कि डिफरेंस कैसे निकलता है। क्लियर? अब मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं ताकि आपके लिए जगह बन पाए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को रखने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यही से सारा खेल शुरू होता है। ए ने लाया 30%, 15 कम है वो पासिंग मार्क्स से। बी ने लाया 40% जो कि 35 कम है पासिंग मार्क्स से। सामने सामने रहेगा बात तो समझना आसान रहेगा, इसलिए मैं फिर से इसको लिखता हूं। यानी कि कुछ भी अगर फुल मार्क्स हो, कुछ भी अगर फुल मार्क्स हो तो ए का और बी का परसेंटेज में डिफरेंस क्या होगा मार्क्स का, तो आप समझ सकते हो 40% माइनस 30% दैट इज 10%। परसेंटेज में डिफरेंस और डेटा में डिफरेंस 35 माइनस 15 20 होगा क्या? नहीं होगा। गौर करो, अगर ये नंबर लाइन मैं बनाऊं, यहां पे है पासिंग मार्क्स, तो सपोज करो ये वाला जो साइड है वो मोर का साइड है कि पासिंग मार्क्स से इतना ज्यादा लाया, और ये वाला जो साइड है वो लेस का साइड है, पासिंग मार्क्स से लेस आया। तो बी पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया है, यहां कहीं होगा। ए पासिंग मार्क्स से कम लाया है तो यहां कहीं होगा। यानी कि दे आर इन डेटा पासिंग मार्क्स के दो डिफरेंट साइड में है, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जानने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, ना कि घटाने से चलेगा। दैट मींस दिस 20 इज रॉन्ग। या आप यूं समझ लो ना, 15 लेस है और 35 मोर है। लेस को अगर आप नेगेटिव साइन से शो करने लगो तो मोर को आपको पॉजिटिव साइन से शो करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का साइन जो है वो अलग है, यानी कि इन दोनों डेटा के बीच का डिफरेंस जो होगा वही कितना होगा? 50। रिपीट करें, परसेंटेज में डिफरेंस 10%, डेटा में डिफरेंस 50, दोनों के मार्क्स का, यानी कि 10% ही 50 है। किसका 10%? फुल मार्क्स का 10% ही 50 है। आप एक झटके में यहां पहुंच चुके हैं, देखो क्लियर हो रहा है बात। अब हमें अगर फुल मार्क्स निकालना हो तो हम 100% निकालेंगे। 10% अगर 50 है तो 100% विल बी 500। ये रहा हमारा फुल मार्क्स। मगर हमें क्या पूछा है? परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। ना 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 ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हम पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे किसी एक का यूज करके, फिर उसका परसेंटेज निकाले ठीक इसी तरह। यानी इतना चीज तो फिर हमें करना पड़ेगा, तो जल्दी कहां हुआ? रुक जाओ जरा। पासिंग मार्क्स का परसेंटेज या तो हम इससे भी निकाल सकते हैं या तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। लेट फॉर द सेक ऑफ द मोमेंट हम इससे निकाले तो पासिंग मार्क्स 30% है क्या? नहीं है ना, कुछ और ज्यादा है। 30% से ज्यादा लाना पड़ेगा। कितना ज्यादा लाना पड़ेगा? 15। अच्छा, 15 किसमें ज्यादा लाना पड़ेगा? आउट ऑफ 500। दिस इज योर फुल मार्क्स। तो 15 500 का कितना परसेंट है? 3%। देखो, यानी कि 30% लाने से बात नहीं बनेगा, उसे 3% और लाना होगा। दैट मीन्स 33% इज द पासिंग मार्क्स। क्लियर? आया मजा? अगर हम बी को यूज करके बनाते तो आप देखो 40% लाने से क्या हुआ उसके साथ? वो पास करने से भी एक्सीड हो गया। यानी कि 40% लाने का जरूरत नहीं था। पासिंग मार्क्स का अगर परसेंटेज लाना है तो उसे 35 कम लाना है। 35 किस में 35 कम लाना है? आउट ऑफ 500। 500 इज द फुल मार्क्स। तो 35 500 का कितना परसेंट है भाई? तो आप बोलोगे 7%। यानी कि 40% लाने का जरूरत नहीं था, सिर्फ पास करने के लिए 7% कम भी लाता तो चलता। यानी कि 40% माइनस 7% दैट इज योर 33%। क्लियर हो रहा है बात? तो इतना इजीली आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और रखते हैं, फिर हम लोग आएंगे फटाफट से टाइप 2 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योति गॉट 50% मार्क्स एंड स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। लिखते चलते हैं डेटा को। क्वेश्चन आपके सामने देखो, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं। टाइप 1 का दूसरा सवाल। कोई ज्योति है जो 50% मार्क्स लाती है, और हुआ क्या? 40 मार्क्स मोर है फ्रॉम द पासिंग मार्क्स। कोड को समझो। स्मृति गॉट 60% मार्क्स और इसका मार्क्स 60 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। इसका जो मार्क्स है वो 60 मार्क्स मोर है किससे? पासिंग मार्क्स।
you have to calculate the percentage of passing marks. परसेंटेज में ज्योति और स्मृति के बीच का जो स्कोर है उसका डिफरेंस क्या है? 10%। डेटा में डिफरेंस क्या है? अब देखो, ये भी मोर है और ये भी मोर है। मोर को अगर आप प्लस से बताने लगो तो दोनों सेम साइड ऑफ द पासिंग मार्क्स है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हमें घटाना ही पड़ेगा, दैट इज 20। 60 माइनस 40, बड़ा माइनस छोटा, यानी कि जो भी कोई फुल मार्क्स रहा होगा उसका 10% ही 20 है, यानी कि 100%, दैट इज द फुल मार्क्स इज कितना? 200। तो हमारे पास फुल मार्क्स आ गया। 10% 20 है तो 100% 200। बट आपको पूछा है परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स। जरा ध्यान दो, आप इससे भी निकाल सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते हो। सपोज मैं इससे निकाल तो 50% लाई अगर ज्योति, तो ये पासिंग मार्क्स नहीं है बल्कि 40 मार्क्स ज्यादा है। 40 मार्क्स ज्यादा है, यानी कि कम कर दें परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स तक पहुंचने के लिए। कितना कम करना होगा डेटा में? 40। अच्छा, 40 किस में? फुल मार्क्स 200, यानी कि 40 200 का कितना परसेंट है? 4 1 4 5, जितना 1 5 का है, तो 1 5 का 20%। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इज 30%। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और कुछ ऐसे ही सवालों को आप डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम चैनल से और प्रैक्टिस करो खूब, ठीक है? चलो बढ़ते हैं टाइप 2 में फटाफट से। अब बात करते हैं हम लोग आज के क्लास का वैरायटी नंबर 2, टाइप 2। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, बोला एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम, हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन एज इनकम? बहुत आसान है, पहला क्वेश्चन तो हलवा है मेरे भाई। एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम, तो बी का इनकम अगर बी, ए का इनकम अगर ए, तो ए का इनकम बी का इनकम से 10% ज्यादा, यानी कि इसको अगर 10 मान ले तो ये 11 है। आपसे पूछा है हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन एज इनकम। बस मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं आज के क्वेश्चन को अभी कि नीचे क्या आएगा। कंपैरिजन किससे आता है? देखो, बीज इनकम लेस देन एज इनकम, ए के इनकम के साथ कंपेयर करना है। कितना कम है बी का इनकम? एक कम है। किससे कंपेयर करने बोला है? ए से, इंटू 100। बट इंटू 100 करने का क्या जरूरत है? आप 1/11 का परसेंटेज ऑलरेडी लर्न किए रखे हो। 9 1/11%। यहां पे मैंने बी लिखा है, बी नहीं, एक्चुअली ए और बी का डिफरेंस। क्लियर? मुझे ध्यान था कि मैं बस इतना समझाऊं कि नीचे क्या आएगा। नीचे वो आएगा जिसके साथ कंपैरिजन हो, जिस पे इफेक्ट आया हो, ठीक है? और इसे लैंग्वेज से भी समझा जा सकता है। सेकेंड सवाल में फटाफट से आते हैं। सेकेंड सवाल कह रहा है, देखो कि ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। एक चीज आप देखो, यहां पे बड़ा मस्त ढंग से चैनलाइजेशन है, इंटरडिपेंडेंसी है। कैसे? ए सैलरी, ए का जो सैलरी है वो बी पे डिपेंड करता है 40%। ए का जो सैलरी है वो 40% है बी से। अगेन बी सैलरीज सी का सैलरी का 25%। मतलब सी पे डिपेंड है बी, अल्टीमेटली फिर बी पे डिपेंड है ए। तो इस तरह का चैनलाइजेशन है, इंटरडिपेंडेंसी है। क्या कर सकते हैं? देखो, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि सी अगर 4 यूनिट है तो बी 1 यूनिट है। बोला है ना, बी का सैलरी सी का सैलरी का 25%, तो सी और बी तो सुलझ गए। अब 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर बी 5 होता तो ए 2 होता। अगर बी 5 होता तो ए 2 होता, मगर बी 5 नहीं है ना। बट हम इसे 5 या 5 से मल्टीपल कैसे बना सकते हैं? क्योंकि है तो रेशियो ही, हम इस रेशियो में 4:1 का जो रेशियो है कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें अभी कुछ भी का जरूरत नहीं, बस 5 का जरूरत है, तो हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यानी कि ये बन गया 20 और ये बन गया 5। आप देख लो 20 और 5 का जो रेशियो है अभी भी 4 और 1 में ही है। फायदा क्या होगा? बी का सैलरी का 40% है ए का सैलरी, तो बी का सैलरी अगर 5 तो नो डाउट ए का सैलरी होगा 2।
अब आपसे फिर पूछा क्या है, मैं फिर इसी पे बात करूंगा कि नीचे क्या रखना है। इसी चीज को समझाने के लिए मैंने टाइप 2 लाया आपके सामने, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। ए का सैलरी सी के सैलरी के साथ कंपेयर करो, कितना परसेंट है। तो 2 आउट ऑफ 20 इंटू 100, बट हम नहीं करेंगे, 1/10 दैट इज 10%। अगेन मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। सी के सैलरी का कितना परसेंट है ए का सैलरी। कंपैरिजन किसके साथ है, सी के साथ, दैट्स वाई सी नीचे। क्लियर। सोचने वाली बात यह है कि भले ये इंटरडिपेंडेंसी है इसमें, बट अल्टीमेटली ए इज टू बी इज टू सी हम यहां पे ले करके आए हैं। ए कितना 2 यूनिट, बी कितना 5 यूनिट, सी कितना 20 यूनिट। बट इस रेशियो को लाने के लिए हम मर्जिंग ऑफ रेशियो का भी तो यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको जरूरत महसूस नहीं हुई, बट तब होने लगेगा, खासकर जब इस तरह का इंटरडिपेंडेंसी, इस तरह का चैनलाइजेशन सेट नहीं हो रहा होगा। वैसा भी क्वेश्चन में लेके आऊंगा। अच्छा, मर्जिंग ऑफ रेशियो सीखे कहां पे, मैं आई बटन दे दूंगा आपको, देखो ऊपर में। तो अगर मर्जिंग वाला काम हम देख लें और मर्जिंग को सीख जाएं तो फायदा क्या है, देखो इसी क्वेश्चन को अगर फिर से रिपीट करें, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी। ए का सैलरी बी का सैलरी का 40%। 40% मतलब 2/5। तो ए 2 है, बी 5 है। क्लियर। फिर कह रहा है बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। बी का सैलरी सी का सैलरी का 25%, यानी कि 1/4। अब मर्ज हो सकता है, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का नाम सेम है और मर्जिंग का ऑर्डर क्या होगा, ए फिर बी फिर सी, ए बी सी। क्या होता है मर्जिंग, 2 इंटू 1 इज टू 5 इंटू 1 इज टू 5 इंटू 4। ये रेशियो ए बी सी का कॉम्बाइंड रेशियो कहलाता है। देखो यही चीज आया था 2 5 20। अब यहां पे आपको पूछा क्या था कि सी का सैलरी के कंपैरिजन में ए का सैलरी कितना परसेंट है। दैट मींस 2 आउट ऑफ 20 दैट इज 1/10 दैट इज 10%। आया बात समझ में, तो चीजों को आप सुलझा सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब आगे मैं क्या बात करने वाला हूं कि अभी तो फिलहाल आपको यह दिया है कि बी का सैलरी इसका 25% है, ए का सैलरी इसका 40% है। कभी ऐसा भी कर सकता है कि बी का सैलरी सी से 25% ज्यादा है, ए का सैलरी बी से 40% कम है। क्लियर। दूसरा वैरायटी क्या हो सकता है कि अभी आपको सिर्फ यह पूछा है कि ए का सैलरी बी का सैलरी का कितना परसेंट है। यह भी पूछ सकता था मेरे भाई कि ए का सैलरी बी के सैलरी से कितना परसेंट कम है। ए सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन सी सैलरी, या बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए सैलरी। तो एक क्वेश्चन लेके आता हूं, ये सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटर अर्नड 40% मोर देन अल्बर्ट। यानी कि पीटर और अल्बर्ट के बीच का रेशियो है 40%, यानी कि 2/5। पीटर अर्नड 40% मोर देन अल्बर्ट, यानी कि अल्बर्ट अगर 5 तो ये 7। अल्बर्ट अर्न माइकल से कितना, 20% लेस। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर ये 5 तो ये 4 लेस। अच्छा, मर्ज कर सकते हैं क्या, हां कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट का नाम सब सेम है। किस ऑर्डर में होगा, पी ए एम। कैसे, 28 20 25, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। हाँ, और अगर ये रिड्यूस हो रहा हो तो कर सकते हैं आप। ठीक है, क्या पूछा है, पीटर अर्नड मोर देन माइकल बाय। पीटर अर्नड मोर देन माइकल बाय, देन माइकल, यानी कि माइकल नीचे आएगा, कितना नीचे आएगा, 25। अच्छा, पीटर कितना मोर है, 3 मोर है। अच्छा, 3/25 इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं, या आप 1/25 जानते हैं 4%, यानी कि 3/25 इज 4 दिया 12% इज योर आंसर। क्लियर हो रहा है बात। अब एक क्वेश्चन में और लेके आता हूं, क्या, जैसे अभी तक हमने जो भी सवाल करी, दो ए पे डिपेंड है बी, बी पे डिपेंड है सी, इस तरह का इंटरडिपेंडेंसी था। तो हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं रेशियो बना के, या तो प्रीवियसली जो मैंने तरीका बताया आपको।
बट तब क्या होगा जब इस तरह का इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगा, यानी कि इस पे ये और इस पे ये नहीं होगा। एक एग्जांपल, क्वेश्चन आपके सामने देखो, ए इज 40% ऑफ बी। ए जो है वो 40% है बी का, एंड 80% ऑफ सी। इसी ए के बारे में बोला है, ये सी का 80% है। देखो इस तरह का चैनलाइजेशन या इंटरडिपेंडेंसी खत्म हो गया। ए बी पे डिपेंड है और वही ए फिर सी पे भी डिपेंड है। तो आप चाहें तो जबरदस्ती ऐसे कर तो सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से रेशियो को मर्ज करके किया जा सकता है। ए इज 40% ऑफ बी, यानी कि ये अगर 5 है तो ये 2 है, एंड 80% ऑफ सी। ए इज 80%, यानी कि 4/5। अच्छा, ये हमने रेशियो में लिख लिया। अब हम रेशियो को मर्ज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं अभी फिलहाल तो, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का नाम सेम नहीं है। तो हम ए बी को अगर बी ए लिखने लगे, यानी कि ए इज टू बी अगर 2:5 है, तो ओबियसली बी इज टू ए 5:2 होगा। तो वैसे लिखते हैं, बी को पहले ए को बाद में। तो ये क्या होने लगेगा मेरे भाई? 5:2 होने लगेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? हम मर्ज करने के सिचुएशन में आ गए, डायगोनल एलिमेंट का नाम सेम हो गया। अब मर्जिंग का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? बी होगा पहले, फिर ए, फिर सी। बी देन ए देन सी। क्या होगा? 20:8:10। अच्छा, रेशियो देखो आप रिड्यूस हो रहा है, 2:10, 2:4, 2:5। मगर किसका? बी ए सी का। गलती होने का चांसेस है, तो इसे आप सही ऑर्डर में लिख लो, ए बी सी। ए 4 है, बी 10 है और सी 5 है। ये कॉम्बाइंड रेशियो आ गया। अब पूछा क्या है वो देखते हैं। देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन सी, व्हाट परसेंट मोर देन सी, डिफरेंस पूछा है, मगर कंपैरिजन किसके साथ है वो ध्यान दो। ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? तो ज्यादा कितना है भाई? 5 है, 10 - 5, 5 से 10, 5 ज्यादा है। बाई कंपेयर किससे करना है? 5 से। दैट इज इनटू 100 करके भी कर सकते, वरना फ्रैक्शन में ये 1 है, फ्रैक्शन में अगर 1 है तो परसेंटेज में 100% है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो अब आते हैं फटाफट से आज के क्लास का थर्ड टाइप को लेकर के, देखते हैं किस और तरह के क्वेश्चन को वहां पे हम करना सीखेंगे। ठीक है, और आज का क्लास फिर वहीं पे खत्म हो जाएगा। फटाफट से हम लोग आएंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो सीरीज को लेकर के। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इन ए सर्टेन स्कूल 20% ऑफ द स्टूडेंट आर बिलो 8 ईयर ऑफ एज। एक स्कूल में बिलो 8 एज के बच्चे कितने हैं परसेंटेज में? 20%, यानी कि 80% उस साइड के। किस साइड के? द नंबर ऑफ स्टूडेंट अबव 8 ईयर ऑफ एज, यानी कि कुछ स्टूडेंट अबव 8 है, इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 8 ईयर ऑफ एज। यानी कि ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो 8 साल के, यानी कि 3 कैटेगरी में बांटा गया। 8 साल के बच्चे, 8 साल से बड़े बच्चे, 8 साल से छोटे बच्चे। और साथ ही साथ क्या बोला है कि ये इसका 2/3 है। क्लियर? The number of student above 8 year of age is 2/3 of the number of student of 8 year of age, which is 96। ये 96 है डेटा में। तो अगर ये 96 है भाई, तो इसका 2/3, 96 इंटू 2/3, 3, यानी कि 64 स्टूडेंट यहां पे है। तो भाई यहां से लेकर के यहां तक जो मैं 80% बोल रहा था कि अगर ये 20% है, तो इन दोनों को मिला करके तो ये 80% होंगे ना। ये देखो 96 प्लस 64 यानी कि 160। तो 80% बच्चे हुए 160। यहां तक पहुंच गए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल? अलो क्या पूछा? 80% 160 है, 100% कितना होगा? 160/80 इंटू 100, 200 आंसर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। आते हैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का 1, क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का 2। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑफ द 1000 inhabitant of a town 60% are male of whom 20% are literate। ठीक है, 1000 inhabitant है, मतलब पॉपुलेशन है 1000, जिसमें से मेल कितने हैं 60%, यानी कि 600। तो फीमेल कितने होंगे 400। ठीक है, अल्टीमेटली देखो क्वेश्चन में आपको परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेट पूछा है, तो आप डेटा ना लेके भी चल सकते हो, ठीक है, बट दिया है तो हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1000 बहुत सस्ती सी डेटा है, बहुत इजी डेटा, हम कैलकुलेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। 60% आर मेल ऑफ हुम 20% आर लिटरेट, यानी कि मेल में लिटरेट है 20%, यानी कि 1/5, दैट मीन्स 120 लिटरेट। अच्छा, इफ ऑल द इनहेबिटेंट 25% आर लिटरेट, यानी कि अगर इसके साथ देखा जाए तो कुल पढ़े लिखों लिटरेटों की संख्या 25% है, यानी कि 250 है। तो भाई टोटल 250 लिटरेट है, जिसमें से 120 तो मेल ही लिटरेट है, यानी कि फीमेल लिटरेसी आपको पता चल जाएगा। फीमेल में जो लिटरेट है वो कितना है 250 माइनस 120, 130। देखो लड़के लोग, क्वेश्चन भी आपको बेइज्जत करने पे तुला है, आपको कम लिटरेट दिखा रहा है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। देन व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट? लिटरेट फीमेल आउट ऑफ फीमेल कितना परसेंट है? तो भाई परसेंटेज ऑफ लिटरेट फीमेल इज 130 आउट ऑफ 400 लिखें, फिर यहां 100 लिखें और इसे हटा दें, आदत बना लो अभी से। 4 तिया 12, 32.5, 32.5% आंसर। क्लियर? तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सीरीज में और देखते हैं कि और किस तरह के बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्लियर? मजा आ रहा है? आ रहा है तो बताओ यार, जताओ। कैसे? शेयर करके, सिंपल सी बात है। ठीक है, आधा अधूरा काम मत करो, कंप्लीट करो, चीजों को कंप्लीटली सीखो और सपोर्ट करना है कंप्लीटली करो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, थैंक यू गाइस।